उत्तराखंड में पहाड़ पर ही नहीं बल्कि शहरों में भी गुलदार के अटैक की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक गुलदार का खौफ लोगों को डरा रहा है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हर दिन सामने आ रही हैं और ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते 23 सालों में उत्तराखंड में 1100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। विभाग की लाख कोशिशों के बावजूद भी मानव वन्यजीव संघर्ष में कमी नहीं आ पाई, बल्कि घटनाओं में इजाफा हुआ है। मानव वन्यजीव संघर्ष पिछले 5 सालों पर एक नजर। साल 2019 में 260 लोग घायल, 58 मौतें। साल 2020 में 324 लोग घायल, 67 मौतें। साल 2021 में 361 लोग घायल, 71 मौतें। साल 2022 में 325 लोग घायल, 82 मौतें। साल 2023 में 300 से अधिक लोग घायल और 65 से अधिक मौतें। बीते वर्ष साल 2023 की बात करें तो 16 लोग बाघ के मौत के हमले में, 5 मौत हाथी के हमले में, जबकि करीब 20 मौत गुलदार के हमले से हुई है। जंगली जानवरों के हमले मैदान में भी लगातार बढ़ रहे हैं। 26 दिसंबर 2023 की रात देहरादून में 4 साल के मासूम को गुलदार घर के बाहर से उठा ले गया। यह घटना देहरादून से महज 8 किलोमीटर दूर सिगली गांव में हुई। परिवार का तब से रो रो कर बुरा हाल है और वन विभाग हादसे के बाद एक बार फिर पिंजरे लगाकर गुलदार को पकड़ने की कवायद में जुट गया था, लेकिन 20 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई। इतना ही नहीं, मैदानी इलाकों में गुलदार खुले में घूमते हुए भी कई जगहों पर अब देखे जा रहे हैं। हाल ही में देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में गुलदार ने 12 वर्षीय बच्चे पर हमला बोल दिया था। गनीमत यह रही कि उसके साथियों की हिम्मत से उसकी जान बच गई। अभी उसका इलाज चल रहा है। इस क्षेत्र में घटना के बाद लगातार गुलदार घूमते हुए दिखाई दिया है। वहीं सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। अब सवाल ये भी है कि आखिर मानव और वन्यजीव संघर्ष बढ़ क्यों रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन जो मुख्य देखने को मिला है वो है मानव का जंगलों में बेतरतीब निर्माण। आज जंगलों के बहुत करीब या यूं कहें कि भीतर तक घर बना दिए गए हैं। घने जंगलों में मानव की गतिविधियां बढ़ गई हैं, ये भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है। उधर हमलों के बीच आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। पूर्व वन मंत्री रहे हरक सिंह रावत ने कहा कि ऐसी घटना होती थी तो आदमखोर घोषित कर दिया जाता था, लेकिन अब सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है। मैं बहुत व्यावहारिक निर्णय लेता था। ये अगर कहीं भी कोई दुर्घटना, उदाहरण के लिए चमोली जिले में कोई या रुद्रप्रयाग जिले में या अल्मोड़ा में कोई बाघ अगर किसी को एक घटना हो जाए तो मैं तुरंत उसको तत्काल जो है फॉरेस्ट विभाग उसको आदमखोर घोषित करता था और पूरा ताकत लगाता था। उधर वन विभाग इसको लेकर अभियान चलाने की बात कह रहा है। विभाग का कहना है कि जंगलों के किनारे वाले गांव के लोगों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। सर्दियों में अटैक की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। ऐसे में गांव के लोग देर रात अपने घरों से बाहर न निकलें। वन विभाग का भी मानना है कि पिछले कुछ समय से जंगली जानवरों के अटैक बढ़े हैं। ऐसे में विभाग लोगों को जागरूक होने की बात कह रहा है। जो अटैक जो पिछले 1 महीने में इसमें काफ़ी हुई है अटैक्स में, खासकर टाइगर और लेपर्ड के केसेस ज़्यादा हुए हैं। इसमें वन विभाग जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें व्यापक रूप से चलाने जा रहा है, क्योंकि लोगों को भी अधिक जागरूक होने की आवश्यकता है कि जो गांव खासकर जंगलों के किनारे हैं वो लोग उन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि देर रात जो है अकेले बच्चों को या खुद भी अकेले जो है जंगल की तरफ या बाहर घर से बाहर भी ना निकलें, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा सा अटैक की संभावना और ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें लोगों को जो है और जागरूक रहने की आवश्यकता है। जो जंगल के किनारे जो गांव बसे हैं, विशेषकर उन लोगों से हम जो है उनके साथ बात करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे
कि वो देर रात जो है अपने घरों से कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तराखंड में गुलदार सहित अन्य जानवरों द्वारा बढ़ती घटनाओं से लोगों में काफी दहशत का माहौल बन गया है। जहां इसके पीछे का कारण मानव की जंगलों में गतिविधियां हैं, वहीं वन विभाग द्वारा कोई ठोस प्लान का न होना भी है। ऐसे में प्रदेश के भीतर मानव वन्यजीव संघर्ष एक बड़ी चुनौती बनकर हम सबके सामने खड़ा है, जबकि अब पहाड़ पर ही नहीं बल्कि मैदानी जिलों में भी ज्यादा गुलदार के अटैक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देहरादून से पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट।